जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का रेडिएंट आर्मी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। मैं अभिनव आपका दिल से अभिनंदन करता हूं। हम लोग राम सिंह यादव गाइड में ज्यामिति ज्योमेट्री को डिस्कस करने वाले हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। और इस चैप्टर में सारे सवाल में हर एक पॉइंट को सही तरीके से बारीकी से समझना होगा, क्योंकि हर एक सवाल में कुछ ना कोई कॉन्सेप्ट हमें सीखने को मिलेगा और सारे रूल्स को सही तरीके से समझते हुए चलना होगा, क्योंकि किसी भी रूल्स का किसी भी क्वेश्चन में अप्लाई हो जाएगा। चलिए तो शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला सवाल है, ABC एक वृत्त जिसका केंद्र O है, मतलब एक वृत्त है ABC और इसका केंद्र जो है ना, ये केंद्र O दे रखा है। यहाँ BC भुजा में केंद्र O स्थित है। ये जो BC भुजा है इसमें ये केंद्र O स्थित है। अगर कोण ACB ये कोण जो है ना, सॉरी ACB ये कोण, ये तो दे ही रखा है, कोई ACB जो है ये 30 डिग्री है, तो कोण B हमसे पूछा जा रहा है, ये वाला कोण हमसे पूछा जा रहा है। अब यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट समझना होगा, किसी भी एक वृत्त में केंद्र से अगर जो लाइन जाता है, जो रेखा जाता है, ये केंद्र हमारा O यहाँ पर है ना, और इस रेखा से और इस केंद्र से जो भी लाइन जाता है वो व्यास कहलाता है। अगर व्यास को भुजा मानकर एक त्रिभुज बनाया जाए, ये त्रिभुज का भुजा ये BC है ना, तो ये व्यास को भुजा मानकर अगर एक त्रिभुज बनाया जाए, तो इस त्रिभुज में ये जो परिधि पर जो कोण बनता है, ये जो कोण A जो होता है ना, ये परिधि पर जो भी कोण बनेगा ये हमेशा 90 डिग्री होता है। इस बात का ध्यान रखना है और इसी पर हमारा ये सवाल सॉल्व हो जाएगा। तो परिधि पर बना कोण, ये वाला कोण हो जाएगा हमारा 90 डिग्री। अब कोई एक त्रिभुज है, त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग होता है वो 180 डिग्री होता है। मतलब यहाँ भी इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं, ये तो जबरदस्त यूज आएगा। कोई भी एक त्रिभुज है, तीन कोणों का योग 180, ये वाला कोण, इधर ये कोण और ये कोण, तीनों मिलकर क्या होगा, तो हमेशा 180 होगा। तो हम यहाँ पर दो चीजें कह सकते हैं, एक तो ये 90 हो गया, ये 30 हो गया, 90 और 30 120 हो गया भैया, टोटल 180 होता है, जिसमें से ये दोनों मिलकर 120 हो ही गया, तो बचा कितना 60। तो ये कोण हमारा B क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। या फिर दूसरे तरीके से ये कह सकते हैं कि तीनों कोणों का योग 180 होता है, जिसमें से एक कोण तो 90 दे ही रखा है। एक कोण 90 देने का मतलब है बाकी का जो दो कोण बचा है ये दोनों मिलकर हमेशा 90 डिग्री होगा। जब तीनों मिलकर 180 होता है, जिसमें से एक कोण 90 दे ही दिया है, तो बाकी दो कोण मिलकर 90 होगा, जिसमें से एक ये 30 दे ही दिया है, तो बाकी दूसरा क्या हो जाएगा, तो 60 डिग्री हो जाएगा। तो इस तरीके से भी हम लोग सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारा ये कोण भी कितना आ गया, तो 60 डिग्री आ गया। तो हमसे क्या ऑप्शन में अगर कोण A और कोण B दोनों दे रखा है, तो कोण A 90 डिग्री आया और कोण B हमारा 60, 90 और 60 कहाँ है, 90 और 60 हमारा हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग इस सवाल को सॉल्व करेंगे। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अब हमारा सवाल है, नीचे दिए गए आरेख में ये फिगर हमारा दे रखा है, AB बराबर AC, मतलब दो भुजा AB, ये AB और AC ये दोनों आपस में बराबर है। चलिए तो इसको बनाते हुए चलते हैं, क्या कह रहा है। AB और AC बराबर है, ये भुजा और ये भुजा दोनों हो गया बराबर। अब यहाँ कॉन्सेप्ट ये समझना है और साथ ही साथ BAC 40 डिग्री, यहाँ तो ये BAC ये 40 डिग्री दे ही रखा है। तो ये जब भी दो भुजा, त्रिभुज में दो भुजा अगर बराबर होता है, तो इसके आमने सामने का कोण भी बराबर होता है। ये भुजा और ये भुजा बराबर है, इसका मतलब इस दोनों के आमने सामने का कोण बराबर होगा। इसके सामने का ये कोण और इसके सामने का ये कोण, ये दोनों कोण आपस में बराबर होगा। जितना भी होगा ये दोनों आपस में बराबर होगा। हम ये कह रहे हैं, यहाँ त्रिभुज एक ACB दिख रहा है, जिसमें से ये कोण हमारा 40 है। अगर ये कोण 40 है, तो बाकी बचा कोण कितना, तीनों मिलाकर 180 होता है, जिसमें से ये 140 हो गया, तो बाकी का बचा कितना, 180 में से हम लोग ये 40 हटा लेते हैं, तो बाकी बचा 180 में से 40 हटेगा तो 140 बच गया। मतलब 140 क्या होगा, तो ये दोनों कोण मिलाकर 140 होगा। भैया ये दोनों कोण तो आपस में बराबर है, इसका मतलब क्या है, तो 140 आपस में बट जाएगा बराबर भाग में। 140 को आधा करते क्या हो जाएगा, 70, मतलब ये दोनों कोण कितना हो जाएगा, 70 डिग्री। तो इस तरीके से हमारा ये दोनों कोण निकल कर आ गया, यहाँ 70 डिग्री और भैया ये भी हो गए 70 डिग्री। यहाँ तक में किसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब एक कॉन्सेप्ट और समझना है। अब ये समझना है, सारे कॉन्सेप्ट को भी आराम से समझते हैं, क्योंकि इन सभी का यूज पूरे ज्योमेट्री में होता रहेगा। अगर कोई एक रेखा है, कोई भी एक लाइन है और सीधी रेखा है, इस पर एक रेखा या दो रेखा, कितनी भी रेखा दे रखा हो, तो यहाँ जो कोण बनता है, ये एक सीधी रेखा है, इस पर एक रेखा दे रखा है,
तो यहाँ जो दो कोण बन रहा है, इस तरीके से दो कोण बन रहा है, ये दोनों कोण मिलकर हमेशा 180 डिग्री होता है। चाहे तीन ही लाइन क्यों ना दे दे, तीनों कोण मिलाकर वहाँ 180 डिग्री होगा। तो हम ये रेखा सीधी रेखा हो गया, इस पर एक रेखा दे रखा है, तो ये और ये दोनों मिलकर 180। भैया जब ये दोनों मिलकर 180 है, जिसमें से एक कोण कितना, एक कोण 70 डिग्री, दोनों मिलकर 180, जिसमें से एक कोण हमारा 70 है, तो बाकी का बचा कितना, 180 में से 70 को हटा लेते हैं, बाकी बचा 110। ये वाला कोण कितना हो जाएगा, 110 डिग्री हो जाएगा भैया, वो भी हम लोग लिख लेते हैं। तो हमारा यहाँ का कोण कितना हो गया, तो 110 डिग्री हो गया। बढ़ते आगे, हमसे पूछा क्या गया है पहले वो देख लेते हैं। हमसे पूछा गया कोण ए डी सी, ए डी और सी मतलब ये कोण, और प्लस में डी ए सी ये कोण, मतलब ये दोनों कोण हमसे प्लस इस दोनों का योग पूछा गया। हम कह रहे हैं अगर ध्यान तरीके से देखें तो हमें एक त्रिभुज ए डी सी दिख रहा होगा, ए डी सी ये दिख रहा है त्रिभुज, और एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, तो 180 डिग्री होता है। हमसे पूछा गया ये वाला कोण और ये वाला कोण, इन दोनों कोणों का योग हमसे पूछा है। हम इस ए डी सी त्रिभुज में आए तो तीनों कोणों का योग तो 180 डिग्री होता है, जिसमें से एक कोण कितना है, तो एक कोण है 110। भैया 180 में से 110 तो यही हो गया, बाकी का बचा कितना, 180 में से 110 को हटा लेते, बाकी का बचा 70। अब वही 70 ये दोनों मिलाकर होगा ना, हमसे यही तो पूछ रहा है। इस दोनों कोणों का योग पूछ रहा है, अलग अलग नहीं पूछा है, इस दोनों कोणों का योग हमसे पूछा है। तो इस दोनों का कोण योग तो हमें अभी आ गया कितना, 70 डिग्री हो गया। कहानी खत्म है, यही हमारा उत्तर निकल कर आ गया क्या, तो 70 डिग्री। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी हो जाएगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, सही तरीके से समझते हुए कॉन्सेप्ट को करते हैं क्लियर। आशा करेंगे कि आपको सही तरीके से सवाल आगे भी समझ में आए। चलिए अब हमारा सवाल है, नीचे देखिए चित्र में, ये चित्र दे रखा है, पीवी 10 सेंटीमीटर है, देख लेते हैं ये पीवी, ये वाला रेखा 10 सेंटीमीटर है, सी क्यू 2 है। भैया सी क्यू कहाँ है, सी क्यू ये यहाँ से यहाँ तक, ये बीच में है, ये सी क्यू यहाँ से यहाँ तक क्या है, तो 2 सेंटीमीटर है। तो पीसी की दूरी हमसे पूछा है, पीसी कहाँ है भैया, भैया पीसी कहाँ है, तो यहाँ पीसी की दूरी हमसे पूछा गया। अब यहाँ कुछ कॉन्सेप्ट को समझना है। एक वृत्त है ये, और वृत्त से क्या है, तो दो स्पर्श रेखा, वृत्त से सटा हुआ एक स्पर्श रेखा इधर गया है, और इसी वृत्त से सटा हुआ एक स्पर्श रेखा यहाँ गया है। दोनों कहाँ जाकर मिल रहा है, तो पी पर जाकर मिल रहा है। जब भी कोई स्पर्श रेखा वृत्त के बाहर जाके कहीं मिल जाए, तो ये जो स्पर्श रेखा होता है इसका लंबाई बराबर होता है। मतलब क्या हो जाए, ये पी ए स्पर्श रेखा क्या है, पी ए, ये पी ए बराबर हो जाएगा पी बी के। इसका मतलब है कि अगर पी बी यहाँ से यहाँ तक 10 सेंटीमीटर है, तो पी ए भी क्या हो जाएगा, पी ए यहाँ से यहाँ तक पी ए भी हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। ये बातें पता चल गया। अब दूसरी नंबर बात है, थोड़ा सा इसको यहाँ लिख लेते हैं, ये पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ ये हो गया 10 सेंटीमीटर। अब हमसे बोला है कि सी, अगर ये हाँ ठीक है, पी बी और ये पी बी यहाँ से यहाँ तक 10, तो ये पी ए भी हो गया, ठीक है। सी क्यू है 2, यहाँ से यहाँ तक का है 2। अब उसके बाद हमसे पूछा है तो पीसी के लिए, अगर ये सी क्यू 2 है ना, तो यहाँ सी ए भी क्या होगा, ये भी 2 ही होगा। अगर यहाँ से सी क्यू अगर 2 है, उतना ही क्या होगा सी ए। उसी तरीके से ये बी डी, जितना बी डी होगा उतना ही क्या होता है, तो डी क्यू होता है। इस तरीके से अगर ये हमारा 2 है, तो ये ऊपर में भी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। भैया जब ये पूरा लाइन 2 है और यहाँ से यहाँ तक सॉरी पूरा लाइन 10 है और यहाँ से यहाँ तक 2 है, तो बाकी का बचा कितना, यहाँ से पीसी क्या हो जाएगा, पीसी हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरीके से हमारा सवाल सॉल्व होगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं 4 नंबर सवाल में। अब हमारा सवाल है कि ये आकृति है जिसमें से ए बी समानांतर क्यू है, ये ए बी समानांतर क्यू आर है, तो ए बी की लंबाई हमसे पूछा गया। ए बी कहाँ है भैया, इसकी लंबाई पूछा है। अभी ऐसे सवाल को समझना है, जब ये ए बी समानांतर क्यू आर हो जाए तो इसको थेल्स प्रमेय से हम लोग सॉल्व करेंगे। और थेल्स का प्रमेय क्या कहता है ना, कि ये छोटे वाले त्रिभुज का एक भुजा लेना होगा और बड़े वाले त्रिभुज का एक भुजा। एक त्रिभुज ये ए बी पी ए बी दिख रहा है, एक बड़ा वाला त्रिभुज ए पी क्यू आर दिख रहा है। तो एक भुजा छोटे वाले का लेना है, दूसरा भुजा उसी का बड़े भुजा का लेना है। तो इस तरीके से क्या करते हैं, थेल्स प्रमेय हम लोग लिखते हैं। तो एक काम करते हैं, छोटा वाला भुजा, छोटे त्रिभुज का ही छोटा वाला भुजा ले लेते हैं ए पी और बटे में ये बड़ा वाला क्या हो जाएगा, ए क्यू। ये बराबर होगा किसके, तो फिर छोटे वाले त्रिभुज का एक भुजा ले लेते हैं ए बी और इसका बड़ा वाला ले लेते हैं यहाँ पर क्यू आर। ये होता है थेल्स प्रमेय। तो यहाँ पर एक काम करते हैं, ए पी की जगह हम लोग एक रख लेते हैं और ए क्यू कहाँ है,
सॉरी ए क्यू लिख लिया, नहीं पी क्यू, पी क्यू यहाँ लिखना है, पूरा भुजा लिखाना होता है। पी क्यू पूरा यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, तो 1 और 3 4 हो जाएगा। बराबर में ए बी हमें तो दिया नहीं है और नीचे क्यू आर हमें 6 दे रखा है, यहाँ रख लिए 6। तो 2 से 2 बार में, 2 से 3 बार में, तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी बराबर हो जाएगा 3 और ए बी के साथ में 2 है तो 2 आ जाएगा नीचे, तो 1.5 हमारा उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग 5 नंबर सवाल पर आते हैं। अब हमारा सवाल क्या है कि यदि त्रिभुज ए बी सी में, इसको बाय ऑप्शन ही हम लोग काम कर लेंगे, ए बी सी में कोण सी कोण बी का 3 गुना है। ध्यान से समझना, कोण सी जो है ना, कोण बी का 3 गुना, चेक करते हैं ऑप्शन से ही। कोण सी जो है, तीसरा वाला कोण दूसरे का 3 गुना होना चाहिए, तो ये जो तीसरा वाला कोण है इस दूसरे का 3 गुना, हाँ ये तो है। तीसरा वाला कोण इस दूसरे का 3 गुना, 30 या 90 ये भी है, और ये तीसरा वाला दूसरे का 3 गुना ये तो नहीं है। 120 45 का 3 गुना नहीं, अब दो ही में से कोई एक होगा। अब ये क्या, फिर आगे देखते हैं, फिर यही कोण सी जो है ये ए और बी को जोड़कर और उसमें 2 गुना करने के बराबर होगा। ये जो कोण सी होगा किसके बराबर, ये तीसरा वाला किसके बराबर होगा, तो ए और बी को जोड़कर 2 से गुना कर देंगे, अगर दोनों बराबर हो गया तो वही हमारा उत्तर। तो ये जो 120 है, इस दोनों को पहले जोड़ेंगे, 40 और 20 हो गया 60, और 60 आगे में गुना 2 ना, 60 गुना 2 कितना हो, 120, है ये भी 120 और ये भी 120, इसका मतलब यही हमारा उत्तर। बाकी दूसरे को भी अगर चेक कर लेते हैं तो ये तीसरा जो कोण है इस दोनों के पहले योग 60 और 30 90 और गुना 2 180, भाई दोनों बराबर तो नहीं हुआ ना, 180 है ये 90 है, तो ये हमारा होने से ऑप्शन नंबर ए हमारा उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। आसान सा ही सवाल है, यदि एक त्रिभुज के 2 कोण 30 डिग्री और 105 डिग्री है तो तीसरा कोण क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री, जिसमें से एक 105 है और दूसरा 30 डिग्री है, तो 105 और 30 कितना हो गया, 135, तो तीनों मिलाकर 180 है, जिसमें से 2 कोण मिलकर 135 हो गया, तो बाकी का बच्चा कितना, तो बाकी का बच्चा हो जाएगा ये 45 डिग्री, तो तीसरा कोण हो जाएगा 45, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 7 नंबर सवाल पर आते हैं। तो हमारा 7 नंबर सवाल है कि एक सम अष्टभुज है, 2 भुजाओं के बीच का आंतरिक कोण कितना होगा। एक सम अष्टभुज है, अष्टभुज में 8 भुजा होते हैं और 2 भुजाओं के बीच का आंतरिक कोण कितना होगा। तो आंतरिक कोण हमसे पूछा गया। जब भी ये आंतरिक कोण वाला सवाल है, ऐसे सवाल को हम लोग बाय फॉर्मूला सॉल्व करेंगे। तो आंतरिक कोण का फॉर्मूला क्या होता है, तो n-2 इंटू 180 और बटी में हो जाता है n क्या रहेगा, तो भुजाओं की संख्या होगी। तो ये आंतरिक कोण का हमारा कोई भी हो, पंचभुज हो, 6 भुज हो, 7 भुजा हो, 8 भुजा हो, 12 भुजा हो, 20 हो, जितनी भुजा हो, आंतरिक कोण निकालने का ये हमारा फॉर्मूला रहेगा। n क्या रहेगा, तो भुजाओं की संख्या। अष्टभुज है, सम अष्टभुज है, भुजाओं की संख्या 8, तो 8 n की जगह 8 रखते हैं, 8 में से 2 चला जाएगा 6 गुना 180 और बटे में n की जगह कितना रखना होगा, n तो 8 ही है ना, 8 रख लेंगे, तो 2 से कट गया 3 बार में, 2 से कट गया 4 बार में, 4 से 180 कट जाएगा 45 बार में, तो 45 गुना 3 135 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 8 नंबर सवाल को देखते हैं क्या है। आसान सा है मेरे ख्याल से सवाल होगा। चलिए तो क्वेश्चन हमारा ये है कि एक समकोण त्रिभुज का एक कोण 35 डिग्री है, इसको मुजवानी बनाते हैं। तो तीसरा कोण हमसे पूछा है, तो समकोण है ना, समकोण है, तो समकोण में क्या होता है कि एक कोण 90 डिग्री हो गया। हम जानते हैं कोई भी त्रिभुज है, तीनों कोणों मिलाकर 180 होना चाहिए। भैया जब ये खुद कह रहा है कि एक कोण है 90 डिग्री, समकोण का मतलब एक कोण 90, तो बाकी का जो 2 कोण बच गया है वो दोनों मिलकर कितना होगा, तो 90 डिग्री। इसको ऐसे समझते, चलिए एक फिगर बना ही लेते हैं। एक ये समकोण त्रिभुज हो गया, जब ये कोण 90 हो ही चुका है तो बाकी का बचा ये 2 कोणों मिलकर क्या हो जाएगा, तो 90 डिग्री। तब तो ये दोनों 90 और ये 90 मिलकर 180 हो जाएगा। तो एक कोण अगर 90 तो बाकी दोनों कोण मिलकर भी क्या होगा, तो 90 डिग्री होगा, जिसमें से क्या बोल दिया है कि भैया ये 35 डिग्री है। तो हम जानते हैं कि ये वाला दोनों कोण मिलाकर 90 डिग्री है, जिसमें से एक 35 है, तो 90 में से 35 को हटा लेते हैं, 35 और 5 हो जाएगा 40 और 50 55 डिग्री। तो हमारा दूसरा वाला कोण क्या हो जाएगा, 55 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 9 नंबर सवाल पर आते हैं। अब हमारा सवाल है कि निम्न में से कौन सा अधिक कोण है। तो ये अधिक कोण क्या होता है ना, तो अधिक कोण होता है
ऐसा कोण जो 90 डिग्री से अधिक होगा, 90 से ज़्यादा होगा और 180 से छोटा होगा। 90 से ज़्यादा हो, 90 नहीं होना चाहिए, 90 से ज़्यादा होना चाहिए और 180 से छोटा होना चाहिए। तो इस चारों ऑप्शन में कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो 90 से ज़्यादा है, 180 से छोटा है? तो एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है, जो 90 से ज़्यादा और 180 से छोटा है। तीसरा वाला तो पूरा का पूरा 90, जबकि 90 से होना चाहिए बड़ा, और दूसरा वाला ऑप्शन तो पूरा का पूरा 180 है, 180 से होना चाहिए था छोटा, और 70 तो 90 से ही छोटा हो गया, तो ये होगा नहीं। तो एक ही ऑप्शन हमारा है ए नंबर। चलिए, तो 10 नंबर सवाल पर आते हैं। अब हमारा सवाल है x का मान बताना है। इसमें से एक कोण ये 79 डिग्री और ये x + 35 है। तो एक चीज़ समझना है, जब भी दो लाइन एक दूसरे को विभाजित करता है, मतलब ये काटता है, एक दूसरे को काटता है, तो इसका जो विपरीत कोण होता है इसको शीर्षाभिमुख कोण बोलते हैं, और शीर्षाभिमुख कोण हमेशा बराबर होता है। शीर्षाभिमुख कोण हमेशा बराबर। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया कि ये 79 डिग्री बराबर है x + 35 डिग्री के। भैया ये 35 डिग्री को इधर भेज देते हैं ना, तो ये +35 इधर आके हो जाएगा -35। तो 9 में से 5 गया 4 और 7 में से 3 गया 4, 44। x का मान क्या आ गया? 44। यही तो हमसे पूछा, x का मान हो जाएगा 44 डिग्री। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अब हमारा सवाल है कि निम्नलिखित चित्र में x का मान बताना है। और अभी थोड़ी देर पहले ये कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़े हैं, ये पढ़े हैं कि कोई भी एक लाइन हो, एक रेखा, जैसे ये रेखा है, इस पर एक रेखा ये दे रखा है, तो हम लोग जानते हैं कि ये दोनों कोण मिलकर हमेशा 180 डिग्री होता है। या फिर ये लाइन है, ये वाला लाइन लेते हैं, इस पर एक रेखा है, इधर वाला कोण मिलकर हमेशा 180। या फिर ये रेखा लेते हैं, यहाँ पर एक रेखा दे रखा है, तो ये कोण और ये कोण मिलकर 180। या फिर ये रेखा लेते हैं, इस पर एक रेखा दे रखा है, तो ये दोनों कोण मिलकर हमेशा 180 डिग्री होता है। तो फिलहाल इसको सॉल्व करते हैं। ये एक रेखा ये वाला है, इस पर एक रेखा ये दे रखा है, जिसमें से हम कहेंगे ये दोनों कोण मिलकर कितना हो जाएगा? तो 180 डिग्री। इसका मतलब ये है कि ये 79 डिग्री प्लस x + 40 डिग्री, ये दोनों मिलकर कितना हो गया? 180 डिग्री के बराबर। तो x और प्लस 79 और 40, 9 और 7 और 4 11, 119 डिग्री बराबर हो जाएगा 180 के। तो 119 को इधर भेज लेते हैं, माइनस हो जाएगा 119। तो 119 माइनस कर लेते हैं, क्या मिले? 119 और 1 120 और 20 और 60 61 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट 12 नंबर सवाल पर आते हैं। अब हमारा सवाल है कि एक चतुर्भुज के 3 कोण 100 डिग्री, 48 डिग्री और 92 डिग्री है, तो चौथा कोण क्या होगा? तो यहाँ ये समझना, कोई भी चतुर्भुज हो उसके चारों कोणों का योग हमेशा 360 डिग्री के बराबर होता है। कोई भी चतुर्भुज हो, चारों कोणों का योग हमेशा, त्रिभुज में 180 डिग्री होता है, चतुर्भुज में हमेशा 360 डिग्री होता है। तो 3 कोण को देख लेते हैं कितना पड़ रहा है। तो ये 92 और 800 हो गया, 100 और 40, 140, 140 और 100, 240। भाई 3 कोण मिलाकर 240। तो इस 3 कोण को हम लोग 360 में से ये हटा लेते हैं, तो क्या मिल जाएगा? 120 डिग्री। 120 डिग्री ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट 13 नंबर सवाल। अब हमारा सवाल इस प्रकार है, नीचे दिए गए चित्र में AOB एक सरल रेखा, ये AOB एक है सरल रेखा। अब ये कह रहा है कि कोण AOC ये वाला कोण जो है, और प्लस COD, कहाँ है भैया? COD ये दोनों मिलकर 100 डिग्री, मतलब ये कोण और ये कोण मिलकर, दोनों मिलकर 100 डिग्री, ठीक है। तो कह रहा है BOD ये कोण और COD ये कोण, दोनों मिलकर 146 है। तो पहले ये दोनों मिलकर, पहले यहाँ से यहाँ तक में 100 डिग्री है, फिर यहाँ से यहाँ तक में क्या बोल रहा है? 146 डिग्री है। तो हमसे बोल रहा है कोण COD, ये वाला कोण हमसे पूछ रहा है। एक काम करते हैं, इसमें 2 इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन को हम लोग माइनस कर लेते हैं। तो अच्छा, एक काम करते हैं, ये x, इसको एक काम करते हैं, उतना कौन लिखेगा? इसको x मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं, इसको z मान लेते हैं। तो हम जानते हैं कि ये 3 कोण बन रहा है ना, तीनों कोण मिलकर क्या होगा? तो हमेशा 180 डिग्री होता है, तीनों मिलकर 180, जिसमें से x + y मिलकर कितना दे रखा है? x + y ये 100 डिग्री दे रखा है। कोण की जगह हम लोग x y मान लिए, और फिर ये दोनों मिलकर y और z मिलकर कितना हो जाएगा? तो y और z मिलकर कितना दिया है? 146। सबको जोड़ लेते हैं, तो क्या हो जाएगा? तो x + y
प्लस जेड और एक बार और वाई है, 2 बार वाई है ना, इन सब मिलके 246 डिग्री। हम जानते हैं एक्स प्लस वाई प्लस जेड मतलब ये तीनों कोण मिलकर हमेशा क्या होगा, तो 180 डिग्री। एक रेखा हो इस पे एक ही अगर बनाओ फिर भी ये दोनों मिलकर 180, और एक रेखा पर अगर कितने भी 3-4 मिलकर भी बनाओ ना फिर भी ये सब मिलकर 180 डिग्री ही होता है। तो ये एक्स प्लस वाई प्लस जेड की जगह 180 रख सकते हैं, और 180 को इधर भेज देते हैं, 180 को इधर भेज देंगे, माइनस 180 हो जाएगा, माइनस करते हैं क्या मिल जाएगा 66 डिग्री। तो y बराबर मिल गया 66 डिग्री। y का मतलब ये बीच वाला कोण मिल गया 66। हमसे यही तो पूछ रहा है ना, COD, यही हमसे पूछ रहा है, y क्या मिल गया 66 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए तो नेक्स्ट अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अब हमारा सवाल है कि एक नियमित बहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण उसके बाह्य कोण का 8 गुना है। तो ये जो अंतःकोण है ना, अभी थोड़ी देर पहले हम लोग फॉर्मूला लगाए हैं ना अंतःकोण का, n-2 इंटू 180/n। बाह्य कोण का 8 गुना, बाह्य कोण का हम लोग फॉर्मूला नहीं लगाए। तो जो भी बहुभुज हो, बाह्य कोण जो होता है, प्रत्येक बाह्य कोण वो 360/n होता है, ये फॉर्मूला हो गया। और ये 8 गुना है तो बहुभुज की संख्या हमसे पूछा है। चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं, बनाते हैं। तो प्रत्येक अंतःकोण का फॉर्मूला क्या होता है, अंतःकोण का फॉर्मूला होता है n-2 इंटू 180/n। ये हो गया अंतःकोण। क्या बोल रहा है, ये जो अंतःकोण है बाह्य कोण का 8 गुना है। तो बाह्य कोण क्या होता है, तो उसी तरीके से बाह्य कोण होता है 360/n। इसका क्या है, तो इसी का 8 गुना है। हो गया, सॉल्व करते हैं, n का वैल्यू निकालते हैं। ये n तो हो गया कैंसिल है, तो बाकी 1 0 से 1 0 कैंसिल करते हैं। 9 से कट जाएगा 2 बार में, 9 से कट गया ये 4 बार में, 4 से 8 कट जाएगा 2 बार में, बचा क्या क्या। तो इस तरीके से हमारा ये 2 गुना 2 हो गया 4। ठीक है, तो n-2 इंटू, और मेरे ख्याल से कुछ तो यहाँ पर मिस्टेक हुआ है, 9 से 2 बार में कैंसिल कर लिए, 9 से ये कैंसिल हो गया 4 बार में। ठीक है, 9 चौके 36। अच्छा, ये 8 तो ऊपर में है ना भैया, इसको फिर से हमें लिखना पड़ेगा और छोटा करके हमें लिखना पड़ेगा। चलिए, तो पहले तो ये प्रत्येक अंतःकोण हम लोग एक थोड़ा सा मिस्टेक की वजह से ये हमारा प्रत्येक अंतःकोण पहले बना लेते हैं n-2 इंटू 180 और बटे हो गया n, और प्रत्येक बाह्य कोण क्या है, तो 360/n। इसका 8 गुना है, तो भैया ये 8 ऊपर में है ना, हम लोग नीचे रख के इसको काट दिए थे। तो ये n से n तो खत्म हो गया, 0 से 0 खत्म हो गया, 9 से 2 बार में, 9 से कट जाएगा 4 बार में, और फिर सही थे 28 गुना 36, डायरेक्ट क्यों ना काट लेते हैं। ये हो गया, तो बचा क्या n-2 बराबर, इधर क्या बच गया 8 गुना 2 16, -2 को इधर भेज देते हैं, +2 हो जाएगा 16, +2 क्या हो जाएगा 18। n बराबर 18, मतलब बहुभुज में भुजा की संख्या कितनी है 18। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 15 नंबर सवाल पर आते हैं। अब हमारा सवाल है, ये कुछ दे रखा है, उसके बाद इसमें से कोण मिलाना है, अंतःकोण का माप, त्रिभुज में अंतःकोण का माप, फिर उसी तरीके से वर्ग में अंतःकोण का माप, पंचभुज में और षटभुज में। ठीक है, तो एक तो हम लोग फॉर्मूला लगा सकते हैं, फॉर्मूला लगा कर अंतःकोण जो है ना, अंतःकोण का फॉर्मूला n-2 इंटू 180/n, उसका फॉर्मूला लगा के सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। त्रिभुज में 3 भुजा होता है तो n की जगह 3 रखेंगे, वर्ग में 4 भुजा है तो n की जगह 4, पंचभुज में 5 भुजा है तो n की जगह 5, और षष्ठभुज में 6 भुजा होता है तो n की जगह 6 रख के और सारा मान निकाल कर ऑप्शन को मैच कर लेंगे। बाकी अगर देखिए त्रिभुज में तीनों अंतःकोण, अगर त्रिभुज तीनों मिलाकर 180 होता है, 180 को 3 भाग में अगर बांट देते हैं तो 180 में 3 से भाग लग गया 60। हम तो कह सकते हैं त्रिभुज का कोण हो जाएगा 60। ए का 2 देखते हैं, ऑप्शन भी मिलाते चलते हैं। ए का 2 हमारा कहाँ है, ए का 2 बी में भी और डी में भी, ए बी और डी दोनों में ए का 2 है। वर्ग में क्या होता है, 4 कोण होता है, चारों कोणों का योग 360 होता है, तो 360 को 4 बराबर भाग में बांट देते हैं तो क्या हो जाएगा 90, मतलब वर्ग का क्या हो जाएगा, वर्ग का 90, मतलब बी का 4, मतलब ए का 2 और बी का 4 ढूंढते हैं, ए का 2 और बी का 4, ए का 2 और बी का 4, तो ए का 2 तो ये 2 ऑप्शन में है, बी का 4 एक ही ऑप्शन यहाँ पे है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सॉरी, ऑप्शन नंबर सी में टिक लग गया, ऑप्शन नंबर बी हमारा उत्तर हो जाएगा। बाकी अगर आप निकालना चाहे तो पंचभुज षटभुज सभी का निकाल सकते हैं। n-2 षटभुज में 6 भुजा हो जाता है, तो n-2 और इंटू 180 ये वाला हमारा फॉर्मूला, और बटे हो गया
n। इस तरीके से हम लोग फॉर्मूला लगा कर निकाल सकते हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट 16 नंबर सवाल में। चलिए 16 नंबर भी बहुत बेहतरीन सा सवाल है, कन्फ्यूजन वाला सवाल। यदि एक कोण अपने पूरक का 8 गुना है, तो यहाँ पर क्या है, पहले एक बात समझना होगा। जब भी पूरक की बात कर दे तो पूरक क्या होता है, दो कोण मिलकर 90 डिग्री के बराबर हो तो पूरक कोण। और समपूरक क्या होता है, तो ऐसे दो कोण, समपूरक ऐसे दो कोण, दो कोणों का योग क्या होता है, इसमें 180 डिग्री होता है। इस बात का अगर ध्यान से रखा जाए तो हमारा सारा सवाल सॉल्व हो जाएगा, पूरक और समपूरक वाला। तो हमसे क्या बोला, एक कोण अपने पूरक का 8 गुना है, मतलब एक मान लेते हैं एक कोण x है तो इसका पूरक क्या हो जाएगा, पूरक हो जाएगा 90 माइनस एक्स। सिंपल सी बात है। एक अगर x मानते हैं तो इसका पूरक क्या होगा, दोनों मिलकर जब 90 है, एक को x माने तो दूसरा 90 माइनस एक्स हो गया। अपने पूरक का 8 गुना है भैया, ये जो 8 गुना है बराबर कर देते हैं 8 गुना के, तो माइनस एक्स को इधर भेजते हैं, प्लस एक्स हो जाएगा, 8x में से एक एक्स जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 9x। 9x बराबर हो गया 90, 9 से 90 कट जाएगा 10 बार में, x बराबर 10। x बराबर 10 हो गया। बड़े कोण का माप पूछा है, तो बड़े कोण हमारा एक x माने थे, एक 90 माइनस एक्स माने थे, तो x का मान 10 आया। तो बड़ा कोण पूछ रहा है हमसे, तो 90 में से हम लोग 10 माइनस कर लेते हैं, क्या हो जाएगा 80 डिग्री। 80 डिग्री 80 डिग्री ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं, फटाफट अब क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। 17 नंबर सवाल। अब हमारा सवाल है, दिए गए आकृति में कोण Q का माप समकोण के 1/3 से कम है। भैया सारे सवाल थोड़े से तो मुश्किल आ रहे हैं। कोण Q का जो माप है, ये कोण Q का जो माप है समकोण के 1/3 से कम है। समकोण का 1/3 मतलब क्या हो गया, समकोण 90 डिग्री, 90 डिग्री का 1/3, 90 डिग्री के 1/3 का मतलब क्या है, 90/3। 90/3 का मतलब क्या हो गया, 90/3 का मतलब हो गया 30 डिग्री। 30 डिग्री से कम है। ये जो Q है ना, ये Q ये 30 डिग्री से क्या है, तो ये Q 30 डिग्री से कम है। हम जानते हैं ये दोनों कोण मिलकर, ये वाला और ये कोण मिलकर हमेशा 180 डिग्री। तो 30 डिग्री से कम होने का मतलब मान लेते हैं मैक्सिमम 29 डिग्री। अगर ये 29 डिग्री है तो इधर वाला कितना होगा, 180 में से 29 को हम लोग कर लेते हैं माइनस, तो क्या मिल जाएगा 151 डिग्री हो जाएगा। मतलब ये Q 29 डिग्री अगर होता है तो ये फाई क्या होगा, 151 डिग्री होगा। तो ये कुछ भी, अगर 28 भी मानेंगे तो उधर 152 हो जाएगा, लेकिन जो भी होगा 30 से कम होगा। तो हमसे क्या बोल रहा है, ये जो फाई बड़ा होगा 150 से, ठीक है, हो सकता है ये हमेशा 150 से तो बड़ा ही आएगा, बराबर तो नहीं होगा, क्योंकि ये बोला है 30 से कम। 30 से कम होने का मतलब ये 150 से ज़्यादा होगा। तो ये यहीं एक ही ऑप्शन निकल कर आ रहा है कि ये जो फाई होगा, ये फाई हमेशा क्या होगा, तो 150 से हमेशा बड़ा ही होगा, ऑप्शन नंबर ए। मतलब ये जो फाई होगा ये हमेशा 150 से बड़ा, और ये तो क्वेश्चन में दे रखा है थीटा के बराबर में दे दिया कि ये जो है हमेशा 30 डिग्री से हमेशा क्या होगा, छोटा। 30 डिग्री के बराबर भी नहीं, 30 डिग्री के हमेशा छोटा ही होगा। तो एक ही ऑप्शन ये वाला हमारा मिल रहा है ऑप्शन नंबर ए में। चलिए तो नेक्स्ट 18 नंबर सवाल पर आते हैं। अब हमारा सवाल है, नीचे दी गई आकृति रेखा RT रेखा SQ के समानांतर है। तो देखना होगा यहाँ पर कहाँ है RT। ये रेखा RT रेखा जो है ये SQ के समानांतर, ठीक है। दो समानांतर रेखा हमारे पास दे रखा है, जिसमें से QPS ये वाला कोण हमारा 100 डिग्री है। और जो कोण दे रखा है हम लोग लिखते ही चलते हैं। तो ये QPS हो गया, QPS ये वाला कोण जो है ना, ये 100 डिग्री ये दे रखा है। फिर आगे बोल दिया है PQS भैया ये कोण कितना दे रखा है, तो ये दे रखा है 40 डिग्री। फिर आगे बढ़ते हैं, तो PSR ये पूरा का पूरा कोण कितना दे रखा है, तो ये पूरा का पूरा कोण है 85 डिग्री है। तो और साथ ही साथ एक और दे रखा है QRS ये वाला कोण दे रखा है ये 70 डिग्री। तो हमसे क्या पूछ रहा है, QRT ये वाला कोण हमसे पूछ रहा है। चलिए तो देखते हैं। अगर हम ये देखें यहाँ पर एक त्रिभुज अगर नज़र घुमाए, एक ये QPS वाला त्रिभुज अगर देख रहे होंगे, QPS वाले में क्या है, एक कोण 100 डिग्री, एक कोण 40 डिग्री। हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोण का 180 होता है, जिसमें से ये 100 ये 40, 140 तो हो ही गया, और पूरा 140 हो गया, जिससे 180 तीनों मिलकर होता है। इसमें से 140 ये हो गया, बाकी बचा कितना 40 डिग्री। मतलब ये वाला जो कोण है हमारा यहाँ पर हो जाएगा ये 40 डिग्री। हम जानते हैं भैया जब ये पूरा का पूरा 85 डिग्री है, ये पूरा है 85, जिसमें से ये छोटा वाला मिल गया 40, तो बाकी 85 में से 40 उधर ही चला गया, बाकी बचा कितना 45। तो हम कहेंगे इधर वाला कोण हो गया 45 डिग्री।
ठीक है, यहाँ तक में तो दिक्कत नहीं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अगर आगे बढ़ा जाए तो अब कुछ कॉन्सेप्ट लगाना होगा, हमें पहुंचना है इस वाले कोण पे, इस वाले कोण पे। और ये भी पता है कि ये क्यू एस रेखा और टी आर रेखा ये दोनों समानांतर रेखा है। तो समानांतर रेखा होने के कारण हम लोग कुछ तो लॉजिक लगाना होगा कि अच्छा हम ये कह सकते हैं, ठीक है, हाँ, दो रेखा समानांतर अगर है, जैसे ये अगर रेखा समानांतर है, ये प्रतिच्छेदी रेखा है, तो ये दो कोण बनता है। ये दो कोण अंतः एकांतर, एक ही ओर का अंतः एकांतर कोण होता है। ये रेखा क्या होता है, एक ही ओर के अंतः एकांतर कोण, ये दोनों मिलकर हमेशा 180 डिग्री के बराबर होता है। इस चीज को ध्यान में रखना है, ये मिलकर हमेशा 180, मतलब क्या है कि ये 45, ये 70, ये और ये वाला कोण, साथ ही ये तीनों मिलकर हमेशा कितना होगा, तो 180 डिग्री के बराबर। तो भैया ये 70 है, ये 45 है, तो 70 45 कितना हो गया, 7 4 11 115 हो गया। भाई जब ये पूरा यहाँ से यहाँ तक ये और ये तीनों मिलकर 180 होना चाहिए था, जिसमें से यहाँ छोटा वाला और ये 45 दोनों मिलकर 115 हो ही चुका है। तो 180 में से अगर हम लोग 115 हटा लेते हैं, 10 में से 5 गया 5 और 7 में से 65 डिग्री, तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 65 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 19 नंबर सवाल को देखते हैं। सवाल है, एक त्रिभुज की सभी भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाकर 4 त्रिभुज बनाई गई है, तो चारों त्रिभुजें क्या होगी। तो सिंपल सी बातें हैं कि अगर कोई एक त्रिभुज है और त्रिभुज के मध्य बिंदु को मिला दें, सारे बिंदु को ये मिला दें, जैसे मध्य बिंदु को मिलाकर बनाते हैं तो अंदर में जितने भी त्रिभुज बनेंगे सब एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे, सारे के सारे एक दूसरे के बराबर। इसका मतलब वो त्रिभुज क्या हो, तो सर्वांगसम त्रिभुज हो जाएगा। जब मध्य बिंदु से मिलकर ये 1 2 3 4 त्रिभुज बन रहा है ना, चारों आपस में क्या होगा, तो चारों बराबर होगा। कब, जब मध्य बिंदु से मिलकर बना हुआ हो तो ये क्या हो जाएगा, तो सारे सर्वांगसम हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट 20 नंबर सवाल को देखते हैं। अब हमारा सवाल है कि यदि त्रिभुज, आज हम लोग 20 तक ही सवाल करते हैं, बाकी कल प्रयास करेंगे अगले दिन अगले वीडियो में कि ज़्यादा सवाल हम लोग कर पाए। चलिए तो आज का आखिरी सवाल हम लोग करते हैं कि यदि त्रिभुज पी क्यू आर और एल एम एन में कोण पी बराबर कोण एम बराबर 60 डिग्री और ये पी एम अनुपात एम एल और बराबर पी आर अनुपात एम एन और कोण एम 55 डिग्री, तो कोण क्यू का मान पूछा। चलिए तो इसको बनाते हैं सही तरीके से, फिगर बनाते हुए। ज्योमेट्री में कई सारे सवाल ऐसे होते हैं जो फिगर उसका काम आसान कर देता है। सवाल ये कह रहा है कि त्रिभुज पी क्यू आर, दो त्रिभुज है, थोड़ा सा बड़ा सा बना लेते हैं, ये पी क्यू और ये हो गया आर, और दूसरा त्रिभुज एल एम एन है, ये बना लेते हैं एल एम एन बना लेते हैं। क्या बोला है, कोण पी और कोण एम, ये कोण पी और कोण एम जो है ना ये 60 डिग्री, मतलब दोनों कोण बराबर है। एक काम करते, जब दोनों कोण बराबर है तो एक पी ऊपर में तो एम को भी ऊपर लेके जाते हैं, इसको ऐसे बना लेते हैं, ये ऐसे ही त्रिभुज है, इसको एम ऊपर रख लेते हैं। एम ऊपर अगर रखते हैं तो अब एल और एन में किधर आएगा अभी तो पता नहीं, देखते हैं। ये हो गया 60, तो ये भी हो जाएगा 60, ये हमारा काम आसान करेगा। और बचा एल और एन किधर रखना है, दोनों में से ये सही तरीके से अगर देख ले तो हमारा सवाल आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो क्या है, पी क्यू अनुपात एम एल, ये पी क्यू अनुपात एम एल, पी क्यू कहाँ पर है, तो पी क्यू हमारा यहाँ पर दिख रहा है, और एम एल भैया जब ये लाइन इधर तरफ है तो ये लाइन एम एल यहाँ होना चाहिए, ठीक है, एल और यहाँ एन रख लेते हैं। अनुपात ये बराबर है किसके, तो एम एल, सॉरी यहाँ पर दे रखा है पी आर अनुपात एम एन, पी आर ये वाला लाइन पी आर अनुपात एम एन, ये अगर इधर वाला लाइन लिया है तो इधर भी ये लाइन लिया है एम एन दे रखा है। कोण एन 55 डिग्री है, कोण एन अगर 55 डिग्री है तो हम ये कह रहे हैं जब ये ऊपर में 60 डिग्री है तो ये 55 डिग्री है, तो इधर वाला भी कोण आर क्या हो जाएगा, तो 55 डिग्री ही होगा। तो यहाँ सॉरी कोण एन 55 है, तो अच्छा ये कोण एन 55, ठीक है, कोण एन अगर 55 हो गया तो कोण आर भी क्या होगा, तो कोण आर भी होगा 55। सिंपल सी बात है। कोण क्यू हमसे पूछा है भैया, ये 60 ये 55, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो ये अगर 60 हो गया, ये 55, तो हो कितना गया, तो 55 और 60
115 हो गया। बाकी का ये कोण हम लोग 180 में से 115 को माइनस कर लेते हैं। 180 में से 115 चला जाएगा, क्या मिल जाएगा, तो 65 डिग्री। 65 डिग्री ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस तरीके से। हाँ, अगर ये कोण क्यू अगर हो गया 65, तो यहाँ कोण एल भी क्या हो जाएगा, तो ये भी हो जाएगा 65 डिग्री। ऊपर में ये 60 तो ये भी 60, इधर 55 तो इधर भी 55, ये 65 तो इधर भी ये कोण एल भी हो जाएगा 65 डिग्री। तो इस तरीके से हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो चलिए आज के वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं और आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। और आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि ये ज्योमेट्री आपको समझ में आया या ना आया, ताकि हमें इससे थोड़ा सा कहीं ना कहीं तो ये अंदर से फोर्स मिलता है कि क्वेश्चन को और सही तरीके से डील कर पाए। बाकी आगे प्रयास रहेगा कि इस ज़्यादा लंबा वीडियो बना कर ही इसको, क्योंकि एक क्वेश्चन में बहुत सारे, इस चैप्टर में लगभग कितने क्वेश्चन हैं अगर पीछे नीचे चल के देखें तो मेरे ख्याल से 150 प्लस ही होंगे। ख़त्म ही नहीं हो रहा है भैया, ख़त्म तो हो जा, अब तो हो जा ख़त्म, अभी नहीं हो रहा है। अच्छा, ये 156 क्वेश्चन है टोटल, 156। इसका मतलब 20-20 क्वेश्चन में नहीं हो सकता है। तो अगले वीडियो में प्रयास ये हमारा रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को 30-40 क्वेश्चन को कम से कम एक वीडियो में 40, हाँ लगभग 40 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन अगर एक वीडियो में कर लेते हैं तो 2 से 3 वीडियो में हमारा काम, 3 वीडियो में हमारा काम कहानी आगे ख़त्म हो जाएगा। तो बाकी आपको वीडियो कैसा लगा और क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया, कॉन्सेप्ट समझ में आया या नहीं आया, आप हमें ज़रूर बताएं। और बाकी आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। और साथ ही साथ हमारे कुछ सोशल मीडिया हैंडल हैं, आप इनसे हमें जुड़ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।